नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग यू नीड पर। आज हम बात करेंगे कि क्या इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूएस में चलाया जा सकता है। ये क्वेश्चन अराइज ही क्यों हुआ? एक्चुअली इंडिया और अन्य एशियन या यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डोमेस्टिक घरों में 220 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर की जाती है, जबकि अमेरिका में हाउस होल्ड यूज वोल्टेज लगभग 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर है। ऑब्वियस है कि दोनों देशों में इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का डिजाइन भी इन्हीं पैरामीटर्स पर डिजाइन किया जाता है। हम जनरली अपने घरों में 3 टाइप के मशीन्स को यूज करते हैं। पहला टाइप है मोटरिंग मशीन, जिसका उदाहरण है मिक्सर ग्राइंडर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन और सेंट्रीफ्यूगल पंप। दूसरा हम इनर्शियल मशीन यूज करते हैं, इसमें मोटर नहीं होता है, जैसे आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर हीटर, बल्ब, टीवी एक्सेट्रा। और तीसरा वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें AC/DC अडेप्टर के माध्यम से इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है, जैसे लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, सेटअप बॉक्स सप्लाई। तो भाई लोग, इन तीनों सेट्स के कुछ इक्विपमेंट को चुनेंगे हम और एनालाइज करेंगे कि क्या होगा अगर इंडियन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को यूएसए में यूज किया जाए। लेट्स स्टार्ट विद मोटरिंग लोड्स। मेरे घर में यूज हो रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर की रेटिंग है 450 वॉट, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। रेटेड करंट कैपेसिटी जनरली इन डिवाइसेस पर नहीं लिखी जाती है, क्योंकि करंट डिपेंड्स अपॉन AC रेजिस्टेंस एंड अप्लाइड वोल्टेज, और ये डिपेंड करता है इस बात पर कि मशीन को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब इस मशीन को इंडिया में यूज करने के दौरान यह मशीन 230 वोल्ट सप्लाई और 450 वॉट पावर लेगा। अब दोस्तों, आपने सुना ही होगा P = VI cos phi, where P is power, V is applied voltage, I इस करंट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन और cos phi पावर फैक्टर को कहते हैं। अब हमारे नॉर्मल डोमेस्टिक यूज में इस तरीके से मशीन को डिजाइन किया जाता है कि cos phi की वैल्यू 1 होती है। चलिए फिर से हमारे इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, P = VI, और थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद हम यह समझ पाएंगे कि I इज अ फंक्शन ऑफ P/V। ज्यादा कुछ हाई फाई मैथ हम लगाने वाले नहीं है भाई, क्योंकि हमें आता भी नहीं है। I = P/V मीन्स हमारे 450 वॉट को हमने 230 वोल्ट से डिवाइड कर दिया और हमारी करंट की वैल्यू आती है अप्रॉक्स 2 एम्पियर्स, जिसका मतलब यह होगा इंडिया में मेरा मिक्सर ग्राइंडर फुल सेटिंग पर लगभग 2 एम्पियर करंट लेता है। अब चलते हैं अमेरिका, लगाते हैं प्लग पावर सॉकेट में। बट वेट, यहाँ का प्लग और पावर सॉकेट तो अलग है। यहाँ टाइप A और टाइप B प्लग यूज होते हैं, साथ ही सॉकेट भी प्लग के आधार पे ही बना है। चलो इंडियन मिक्सर का प्लग चेंज करते हैं और देते हैं सप्लाई। विल ऑब्जर्व कि मिक्सर ग्राइंडर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। कोई नहीं यार, एटलीस्ट इट्स वर्किंग। बट वेट, ये क्या हुआ? मिक्सर स्टॉप्ड सडनली और बॉडी भी गर्म लग रही है। लगता है मोटर जल गई है। बट ऐसा क्यों हुआ? चलो अब कैलकुलेट करते हैं कि स्पीड क्यों बढ़ा। बता दें कि किसी भी इंडक्शन मशीन या उसकी मॉडिफिकेशन में स्पीड इज इक्वल टू 120 F/P, वेयर F इज फ्रीक्वेंसी, P इज नंबर ऑफ पोल्स। अब अमेरिका में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, बट मशीन तो 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो स्पीड बढ़ा। पिछले डिस्कशन में हमने समझा था कि करंट इज फंक्शन ऑफ P/V। मशीन की पावर रिक्वायरमेंट तो वही रहेगी, बट वोल्टेज आधा हो चुका है। सो करंट इक्वल टू P/V इक्वल टू 450 वॉट डिवाइडेड बाई 110 वोल्ट, बिकॉज वी आर यूजिंग द सप्लाई इन USA। सिंपल से कैलकुलेशन के बाद हमें करंट अप्रॉक्स 4 एम्पियर मिलता है, विच इज अप्रॉक्स डबल देन इंडियन सप्लाई केस। हमारे इंडियन सप्लाई केस में जो 2 एम्पियर करंट था, वो अब यहाँ के सप्लाई के कारण 4 एम्पियर हो चुका है। इतने करंट के लिए इक्विपमेंट की वाइंडिंग्स को डिजाइन नहीं किया गया है। सो मशीन चालू होने के बाद कुछ देर मिक्सर चला, बट वाइंडिंग की ओवरहीटिंग से इट फर्दर डाइड। ओवरहीटिंग को I² लॉस या कॉपर लॉस भी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड एग्जांपल, व्हिच इज आयरन। मेरे घर में 750 वॉट का आयरन यूज होता है, जिसमें सिल्क, रेयॉन, उल, कॉटन, लेनिन नाम से 5 टेम्परेचर सेटिंग है। आयरन सोली हीटिंग के लिए ही बना है, ताकि कपड़े को प्रॉपर्ली आयरन किया जा सके। मैक्सिमम करंट इंडिया में I = 750 वॉट बाई 230 वोल्ट, जो कि लगभग 3.3 एम्पियर होता है, ये होगा। वहीं यूएस में करंट की वैल्यू 750 वॉट डिवाइडेड बाई 110 वोल्ट, विच इज 6.81 एम्पियर होने वाला है। Now 6.81 एम्पियर इज अप्रॉक्स डबल टू 3.3 एम्पियर। तो हाईएस्ट सेटिंग, विच इज ऑब्वियसली लेनिन सेटिंग, जिसमें हाईएस्ट हीट 475 फ़ारेनहाइट रिक्वायर्ड होता है, उस समय इंडियन सप्लाई पर 3.3 एम्पियर आयरन कंज्यूम करेगा।
और यूएस में 6.81 एम्पियर कंज्यूम होगा। ये तो ऑब्वियस है कि हाईएस्ट सेटिंग पर आयरन लगभग कैपेसिटी के डबल करंट से जल जाएगा, पर देयर इज पॉसिबिलिटी कि लोवेस्ट सेटिंग पर, जो कि सिल्क की सेटिंग होती है, आयरन वर्क करे, बट सिल्क के लिए नहीं, फॉर लिनन क्लॉथ। कमिंग बैक टू आवर थर्ड एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच इज लैपटॉप चार्जर और मोबाइल चार्जर। तो भाई लोग जान लो कि मोबाइल या लैपटॉप चार्जिंग इक्विपमेंट में AC to DC अडेप्टर होता है जो वोल्टेज को 12 वोल्ट DC या किसी स्टैंडर्ड DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। साथ ही इनके इनपुट AC वोल्टेज की लिमिट भी 100 से 240 वोल्ट होती है और AC फ्रीक्वेंसी की लिमिट भी 50 से 60 हर्ट्ज होती है। इन शॉर्ट, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूएस में भी और इंडिया में भी। हालांकि चार्जिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी तो आएगी ही और प्लग भी बदलना होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि सेफली इन इक्विपमेंट को यूएस में कैसे यूज किया जाए? तो इसका जवाब सिंपल है, वोल्टेज कन्वर्टर सिस्टम, पर्टिकुलरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इस कन्वर्टर सिस्टम को 110 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, जिसके बाद यह सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को स्टेप अप कर 230 वोल्ट बना देता है और हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को 230 वोल्टेज सप्लाई होता है, जिसके लिए हमारा इक्विपमेंट डिजाइन है। तो दोस्तों, विल इंडियन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बी यूज्ड इन द यूएस? तो हम समझ चुके हैं हमारे द्वारा किए डिस्कशन के आधार पे। अब आप बताइए कि यूएस के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को अगर इंडिया में चलाया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? साथ ही यह भी कमेंट करके बताएं कि अलग देशों में अलग अलग वोल्टेज एवं फ्रीक्वेंसी के स्टैंडर्ड को क्यों अडॉप्ट किया गया है। मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय।